च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, पढ़मं नाणं तओ दया एवं चिट्ठै सौव संजये अन्नानि किंकाहि किंवा नाहि ध्येय पावकम्। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान एक पवित्र चीज है। अज्ञान अंधकार होता है तो ज्ञान एक प्रकाश होता है। अज्ञान और ज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के उदय और विलय से संबंधित हैं। जैन दर्शन में 8 कर्म बतलाए गए हैं। उनमें पहला कर्म ज्ञानावरणीय है, दूसरा दर्शनावरणीय है। ज्ञानावरणीय कर्म का सघन प्रबल उदय होता है तो अज्ञान का आवरण गहरा जाता है, और ज्यों-ज्यों ज्ञानावरणीय कर्म की सघनता कम होती है त्यों-त्यों प्राणी को, जीव को ज्ञान उपलब्ध होता जाता है। तो यह अज्ञान यानी ज्ञानावरणीय का उदय और ज्ञान यानी ज्ञानावरणीय का विलय। हालांकि तात्विक विश्लेषण करूं तो अज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। एक अज्ञान ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होने वाला, जो अभावात्मक ज्ञान का अभाव रूप है। न ज्ञानम अज्ञानम, ज्ञान का न होना अज्ञान है। एक तो यह। दूसरा अज्ञान जो जैन तात्विक विचारणा में, तात्विक विश्लेषण में मिथ्यात्व के ज्ञान को भी अज्ञान कहा गया है। वहाँ न ज्ञानम नहीं, कुत्सितम ज्ञानम अज्ञानम, यानी मिथ्या दृष्टि प्राणी का जो ज्ञान भी है, बोध भी है, वो भी अज्ञान कहलाता है। परंतु वह अज्ञान जो मिथ्या दृष्टि वाला जो है अज्ञान, वह ज्ञानावरणीय का क्षयोपसंभाव होता है। यह मैंने थोड़ी सी एक तात्विक बात बीच में बता दी। मेरा अभी कथ्य है कि अज्ञान और ज्ञान, ज्ञान का अभाव रूप अज्ञान है और एक ज्ञान का भाव, ज्ञान का होना, वो ज्ञान है। तो अज्ञान एक अभिशाप है। ज्ञान मानो वरदान है। अज्ञान अंधकार है और ज्ञान प्रकाश है। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। यह तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस से ज्योति की ओर ले जाओ। अज्ञान के तमस से मैं ज्ञान की ज्योति प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ूं, यह आदमी का मनोभाव हो, लक्ष्य हो, प्रयास हो। ज्ञान एक पक्ष है जीवन का, दूसरा पक्ष है आचार।
ज्ञान और आचार दोनों की संयुति वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। विद्या संस्थानों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, अध्यापक आदि पढ़ाते हैं, तो वहाँ अज्ञान का नाश करने का प्रयास होता है, विद्यार्थी को ज्ञान दिया जाता है। वैसे बहुत उपयोगी बात है, ज्ञान प्राप्त होता है, परंतु विद्यालयों में ज्ञान देकर के विद्यार्थी की मूर्खता दूर की जाती है, मूर्खता दूर की जाती है। पर दूसरी बात है मूढ़ता को भी दूर करना। अब मूर्खता और मूढ़ता में क्या अंतर है? हालांकि एकार्थक भी कोई कह सकता है, मूर्ख मूढ़ एकार्थक शब्द भी कोई माना जा सकता है, परंतु मैं यहाँ थोड़ा दोनों में डिफरेंस अंतर करना चाहता हूँ। तात्विक दृष्टि से बताऊं तो मूर्खता ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से होती है और मूढ़ता मोहनीय कर्म के उदय से होती है। तो विद्या संस्थानों में ये मूर्खता दूर करने का प्रयास होता है। अब साथ में मूढ़ता को दूर करने का प्रयास भी हो तो विद्यार्थी का बहुत अच्छा निर्माण भी हो सकता है। मूढ़ता दूर नहीं होती है तो आदमी दुखी बन सकता है। संस्कृत का एक श्लोक है शांत सुधारस का, उपाध्याय विनय विजय जी के ग्रंथ का, स्फुरति चेतसि भावनया विना न विदुषामपि शांत सुधारसः न च सुखं कृशमप्यमुना विना जगति मोह विषाद विषाकुले। उपाध्याय विनय विजय जी ने कहा है कि विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे पढ़े लिखे विद्वान लोगों के चित्त में भी शांति नहीं होती है। कई बार शांति नहीं, शांति के बिना सुख नहीं। अब प्रश्न है कि विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर शांति क्यों नहीं है? तो वो ही बात है कि विद्वान हैं तो उनकी मूर्खता तो दूर हुई है, पर हो सकता है किसी की मूढ़ता दूर न भी हो। मोहग्रस्त हैं, मोह विषाद विषाकुले, मोहग्रस्त हैं, भावात्मक विकास नहीं है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो हुआ है, क्योंकि ज्ञानावरणीय कर्म का हल्के होने से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास तो हो जाता है। तो मोहनीय कर्म हल्का नहीं पड़ा है तो इमोशनल डेवलपमेंट में कमी रह सकती है। आईक्यू और ईक्यू, आईक्यू बौद्धिक क्षमता का विकास है, परंतु इमोशनल क्षमता है उसमें कुछ कमी है, भावात्मक विकास नहीं है। इसलिए हो सकता है कई पढ़े लिखे लोग भी कम पढ़े लिखे लोगों के नीचे काम करने वाले हो सकते हैं, क्यों पढ़ लिख तो गए पर उनको ऊंचा पद दिया जा सके वो स्थिति नहीं है। तो पढ़ना लिखना ज्ञान करना यह एक पक्ष है जो ज्ञानावरणीय कर्म के विलय से संबंधित है। अब दूसरा पक्ष है मोहनीय कर्म के विलय का। मोहनीय कर्म मूढ़ता कम होती है तो आचार अच्छा बन सकता है, विचार अच्छा बन सकता है, श्रद्धा अच्छी बन सकती है। तो मूर्खता और मूढ़ता दोनों को दूर किया जाए। परम पूज्य आचार्य तुलसी आचार्य महाप्रज्ञ जी जो
जीवन विज्ञान की बात बताते। जीवन विज्ञान कुछ अंशों में मूढ़ता को दूर करने का प्रयत्न उसके द्वारा हो सकता है। वो तो जीवन जीने का विज्ञान है। वो भौतिकी विज्ञान या वो एक पदार्थों का विज्ञान एक चीज है, केमिस्ट्री आदि आदि चीजें मान लो एक विज्ञान है, पर यह विज्ञान है जीने का विज्ञान, हाउ टू लिव, जीवन कैसे जीना, वो विज्ञान है। जीवन जीने की कला है। दुनिया में कलाएं तो और भी बहुत है, 72 कलाओं का उल्लेख प्राचीन हमारे आगम साहित्य में मिलता है, 72 कलाएं। परंतु और कलाओं को सीख लिया, लिपि कला अच्छी है, चित्रकला में बड़ा दक्ष है, संगीत कला में बढ़िया है, वक्तृत्व कला में बढ़िया है, पर जीवन जीने की कला में कमी है तो बड़ी कमी है। श्लोक है 72 कला कुशला पंडिय पुरिसा अपंडिया चेव सब कलान पवरम धम्म कलम जे न जानंती। कि 72 कलाओं में कोई पंडित हो गया, कुशल हो गया, पंडित उस रूप में तो हो गया, पर जीने की कला नहीं सीखी है, धर्म की कला जो श्रेष्ठ कला है वो नहीं सीखी है, तो पंडित भी अपंडित एक दृष्टि से हो जाता है। तो सभी कलाएं हैं विकलाएं, पंडित सभी अपंडित हैं। जो न जानते, यदि न जानते कैसे जीना, केवल महिमा मंडित हैं। तो और कलाओं का महत्व हो सकता है, पर धर्म की कला का बहुत बड़ा महत्व होता है। विद्या संस्थानों में विद्यार्थियों को जीवन की यह कला, धर्म की कला, कि श्वास कैसे लेना, श्वास का अच्छा तरीका, इमोशनल पीस रह सके, आवेश आवेग शांत रह सके, ज़्यादा उग्र न हो, ज़्यादा गुस्सा न आए, और ईमानदारी के प्रति रुझान हो, अहिंसा की भावना हो, मैत्री भावना हो, पोलाइटनेस विनम्रता की भावना हो, डी एडिक्शन नशा मुक्ति का संकल्प मनोभाव हो। ऐसे संस्कार, ऐसी हैबिट्स, ऐसे विचार, ऐसे आचार विद्यार्थियों में हों तो विद्या संस्थान ध्यान देते होंगे, और अच्छी तरह अपेक्षा हो तो और ध्यान दे करके कि मूर्खता के साथ मूढ़ता को भी दूर करने का प्रयास हो। एक और ज्ञान, एक और अच्छे संस्कार, अच्छा आचार। ज्ञान का संबंध मूर्खता के दूर होने से है, और अच्छे संस्कार आचार का संबंध, अच्छी श्रद्धा का संबंध मूढ़ता के दूर होने से है। तो यह एक बात विद्या संस्थानों में या शिक्षा नीति में स्पष्ट रहे कि हमें विद्यार्थियों की मूर्खता भी दूर करने का प्रयत्न करना है, और साथ में मूढ़ता, उनकी मूढ़ता को भी दूर करने का प्रयत्न करना है। तो मूर्खता का दूर करना, मूर्खता के दूर होने से ज्ञान का विकास, और मूढ़ता के दूर होने से अच्छे संस्कारों का, अच्छे आचार का विकास। मूढ़ता को दूर करने के लिए भी सम्यक ज्ञान हो, विद्यार्थी समझे क्या मूढ़ता है, कैसे दूर करना, वो भी समझे, उस रूप में वो सम्यक ज्ञान भी जरूरी है। तो शास्त्रकार ने कहा है पहले ज्ञान फिर दया आचरण, कि सम्यक ज्ञान कर लो, अहिंसा क्या है, हिंसा क्या है, झूठ क्या, सच्चाई क्या, बेईमानी क्या, ईमानदारी क्या, नम्रता क्या, उद्दंडता क्या, इन चीज़ों को पहले समझ लो और फिर इनका आचरण करो।
ज्ञान दो तरह का होता है। एक वह ज्ञान जो आचार की शुद्धि के लिए आवश्यक है, सम्यक ज्ञान होगा तो सम्यक आचार होगा। एक वह ज्ञान है जिसका संबंध आचार के साथ जोड़ा जा सकता है। दूसरा ज्ञान है विभिन्न विषयों का ज्ञान, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान और विभिन्न विज्ञान के साइंस का ज्ञान, गणित का ज्ञान, मैथ्स आदि आदि का ज्ञान है। वो एक अलग तरह का ज्ञान है। तो इसे यूं कह दें, एक लौकिक विद्या का ज्ञान, दूसरा अध्यात्म विद्या का ज्ञान। तो लौकिक विद्या को इग्नोर करने की बात नहीं कही जा रही है, लौकिक विद्या का भी महत्व है, पर साथ में विद्यार्थियों में अलौकिक विद्या, जिसे अध्यात्म विद्या कहा जा सकता है, वो अध्यात्म विद्या का भी ज्ञान होना चाहिए। गुरुजी वो एकल विद्यालय, एक ही गुरुजी थे, वो गांव के बच्चों को पढ़ाते थे। वो एक अकेले गुरुजी थे, वो ही अंग्रेजी पढ़ा देते, वो ही संस्कृत, वो ही ज्योतिष, वो अकेले ही पढ़ा देते। साथ में गुरुजी अध्यात्म विद्या भी बताते। एक दिन प्रार्थना सभा ऐसे हुई, बच्चे सामने बैठे थे, तो प्रार्थना हो गई। कभी कभी गुरुजी प्रार्थना के बाद 10 मिनट 5 मिनट वो अध्यात्म की बात बताते। तो एक दिन गुरुजी बोले, देखो विद्यार्थियों, जो परमात्मा हैं वे सबको देखते हैं, हर समय हम सबको देख रहे हैं। परमात्मा, सिद्धात्मा परमात्मा सबको जान रहे हैं, देख रहे हैं। उनसे छिप करके हम कोई काम नहीं कर सकते। समझ गए विद्यार्थियों? हाँ गुरुजी। क्या समझे? कि परमात्मा सिद्धात्मा सबको देखते हैं, हर समय देखते हैं, उनसे छिप करके कोई काम नहीं किया जा सकता। वे कोई छिप करके भी काम करे तो वो देख लेते हैं, जान लेते हैं। हाँ अच्छा, समझ गए? ठीक है। प्रार्थना सभा के बाद क्लासें लग गई, यूँ कई दिन बीत गए। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि मैंने बच्चों को कहा था कि परमात्मा सब जगह देखते हैं, तो मेरी बात को उन्होंने ऐसे पकड़ तो लिया था, पर हृदयंगम आचरणगत कितनी हुई है यह परीक्षा करनी चाहिए। तो गुरुजी ने फिर एक दिन कहा कि बच्चों एक बात बताऊं। हाँ गुरुजी बताओ। देखो मेरे परिवार की बात ही है, मेरी बच्ची है ना। हाँ गुरुजी है ना, वो तो हमारे साथ ही पढ़ती है ना। कि नहीं, इससे बड़ी एक और है, उस बच्ची की शादी होने वाली है। तो देखो तुम्हारे गुरुजी के पास ज़्यादा तो पैसा है नहीं, शादी में तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा ना। तो गुरु की बेटी है, गुरु की बेटी तो बहन होती है। हाँ गुरुजी वो तो हमारी बहन ही है। अपनी बहन की शादी के लिए कुछ पैसे लाओगे? हाँ गुरुजी। नहीं लाओगे एक बात है, अपने घर से पैसा तब उठाना जब कोई न देखे। हाँ गुरुजी कर लेंगे। बच्चे घर गए और जब माता पिता और काम में थे, प्राय सब ने अलमारी खोली और पैसे निकाल लिए, जेब में डाल लिए। अगले रोज गए गुरुजी के सामने, कहा गुरुजी पैसा लाए, तो पैसा रखते गए और सब ने पैसा रख दिया, एक बच्चे ने नहीं रखा। तो गुरुजी बोले तुमने पैसा नहीं लाया? लाए नहीं। तो वो बच्चा बोला गुरुजी आपने कहा था कोई न देखे ना तब पैसा उठाना, आपने कहा था कोई न देखे तब पैसा उठाना। तो मैंने सोचा अरे कई दिनों पहले गुरुजी ने कहा था परमात्मा सब जगह देखते हैं, तो ऐसा कोई स्थान समय है ही नहीं जब कोई न देखे, इसलिए मैं पैसा नहीं ला सका। गुरुजी ने कहा एक तो बच्चा मुझे मिला तो मेरी बात को गहराई से लेने वाला है, और बात का सारांश या कहा गया है वो बच्चा महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म की बात ऐसी बताते हैं। वो बच्चा था कि परमात्मा देखते तो मैं पैसा नहीं उठाऊंगा। खैर जो भी मूल बात है, अध्यात्म विद्या की बात भी विद्या संस्थानों में कुछ चलती रहे
ताकि बच्चों का ज्ञान भी बढ़े, अध्यात्म के बारे में उनके संस्कार भी अच्छे हो सके।